पार्टी का ध्यान भी हो गया है। ऑडियो बहुत खराब आ रहा है, मैं उसको जरा दुरुस्त कराती हूँ, उसके बाद वापस आती हूँ आपके पास, बिकॉज हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। मैं एक बार अनंत जी के पास जा रही हूँ। अनंत जी को स्क्रीन पे लीजिए। अनंत जी, ये बहुत बुरा लगता है कि अभी हम मोईद खान के सवालों से उबर नहीं पाए थे, वो सवाल अभी भी घेरे हुए हैं, लेकिन इस बीच एक और खबर आ जाती है एक ऐसे व्यक्ति की जो न जाने कितने साल से समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ रहा। मैं सिर्फ सपा की बात नहीं कर रही, मैं फिर कह रही हूं, लेकिन जब इस तरह के मामले आते हैं तो एक डिस्टेंसिंग और ये सीधे कहना कि हाँ हमारी पार्टी का था लेकिन अब नहीं रहेगा, अब उस पर कार्रवाई करेंगे हम, और हम चाहते हैं पुलिस भी करे, ये स्टैंड लेना इतना मुश्किल क्यों होता है? सुचरिता जी, ये मुश्किल इस कारण से है कि इसमें पीडीए भी है और इसमें एमवाई समीकरण भी है। आप राजनीति समझने का प्रयास करिए। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से पीडीए को लेकर चले थे वो अब एमवाई में सिमट गया। अयोध्या में एम और यहाँ कन्नौज में वाई। तो पीडीए की फिक्र नहीं है उत्तर प्रदेश में। मैं जो व्यक्ति तरह तरह के ऑफर देता हो, मॉनसून ऑफर दे रहा हो, विंटर ऑफर दे रहा हो, वो जो ट्वीट एक्स पर इतना सक्रिय रहता हो, वो एक्स पर एक शब्द इस प्रदेश की लड़कियों के लिए नहीं बोल रहा। मैं राजनीति में नहीं जाना चाहता हूँ। ये ऐसे मसले होते हैं जिसपे आप अगर इसको मतलब क्या कहते हैं, इसको लीपापोती करती हुई दिख रही है पार्टी मुझे। तो कभी ये चिट्ठी आ जाती है सामने, कभी वो उनके माता की मृत्यु की चिट्ठी आ जाती है, तो तमाम तरह की बातें। अब उसको भारतीय जनता पार्टी का करार देने का प्रयास चल रहा है। आप तो बलात्कार या बलात्कार के प्रयास की निंदा करते हुए दिखने चाहिए आपको। आप किस पार्टी का है, कहाँ गया, ये सब सेकेंडरी क्वेश्चन है। इस पर सियासत क्यों कर रहे हैं? मुझे तो लगता है कि अब वही देखिए, अखिलेश जी सिर्फ यही चुप नहीं है, वो बंगाल की घटना पर भी खामोश है, क्योंकि वहां भी ममता जी के साथ मंच साझा कर चुके हैं। तो राजनीति इन महिलाओं के प्रति अपराध के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर कोई है तो राजनेताओं का असंवेदनशील व्यवहार। आपको याद होगा सुचरिता जी, एक कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता ने मंच पर अपने पार्टी की एक महिला के बारे में कहा था मध्य प्रदेश में कि बहुत टंच माल है, बहुत विवाद हुआ था उस पर। उसके बाद कानपुर से आने वाले एक गृह राज्य मंत्री ने कहा था कि जब बीवी पुरानी हो जाती है तो डैश डैश डैश, मैं उसको दोहरा भी नहीं सकता। तो इस तरह की जो मानसिकता होती है, वो चीजें मुझे लगता है कि समाज में महिलाओं के प्रति अपराध को बढ़ावा देती है। और जब राजनीतिक संरक्षण दिया जाता है, जब ये पूरी पार्टी राजनीतिक संरक्षण देते हुए दिखाई दे रही है। ये जो जूही सिंह का बयान है कि रात में क्या करने गई थी, ये संरक्षण देने वाला बयान है। वो जो बयान था कि उसका मोहित खान का डीएनए टेस्ट करा लो, वो संरक्षण देने वाला बयान है। ऐसा लगता है कि बलात्कारियों को एक भरोसा दिया जा रहा है कि डरना मत, हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए इस समाज में। अगर बलात्कार जैसी जघन्य हत्या हो रही है, वहां ममता बनर्जी कर रही हैं, यहाँ ये लोग कर रहे हैं, ये तो शुक्र मनाइए कि आप याद करिए जब हाथरस हुआ था तो डेरेक ओब्रायन से लेकर राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी तक वहां चले गए थे। आज कहाँ है सब? क्या जीवा तालू से चिपक गई है? क्या एक्स पोस्ट पर मोबाइल पर उंगलियां चलनी बंद हो गई हैं? ये सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि आपको एक वोट बैंक दिखाई देता है कि मुसलमानों और यादवों के खिलाफ हमें कुछ नहीं करना चाहिए। ये न तो मुसलमान है, न यादव है, ये अपराधी हैं। ये राजनेताओं को बहुत बड़ी बात अनंत जी आप कह रहे हैं। और मैं तो ये कहूंगी कि किसी भी धर्म या जाति के ऐसे लोग होते हैं तो वो बदनाम ही करने का काम करते हैं, और ऐसे लोगों को तो तुरंत अलग करना चाहिए। अजय जी, आपने अनंत विजय जी की बात सुनी। इस घटना पर ना तो इस पर ना मोईद खान पर, इससे पहले वाली घटना पर भी कोई कुछ नहीं बोला है आपकी पार्टी से भी। वहां उपचुनाव है, हमें पता, उसमें इतनी व्यस्तता है कि उसे लेकर सारे कार्यक्रम है, लेकिन महिलाओं के खिलाफ, बच्चियों के खिलाफ इस तरह के दुष्कर्म होते हैं उस पर कोई बोलता नहीं है। वो चुप्पी कोलकाता से लेकर कन्नौज तक है। सुचरिता जी, अनंत विजय जी जैसे पत्रकार जो बात कर रहे हैं बड़े सुनने में अच्छी लग रही है, लेकिन जब कुणाल पटेल और वो बीजेपी आईटी सेल के 3 पदाधिकारी बनारस को कलंकित करने का काम सामूहिक दुष्कर्म एक बेटी से करते हैं, तब इनके ऊपर दही जम जाती, तब ये बोलते नहीं है। वो बलात्कार करने के बाद 65 दिन मध्य प्रदेश, प्लीज बीच में नहीं बोला था आपके, सुन लीजिए, आपने बहुत सारी बात बंगाल से लेकर शुरू हुए खाड़ी तक गए, तो तब ये 62 दिन तक मध्य प्रदेश में वो बलात्कारी घूम रहे थे जिनके प्रधानमंत्री के साथ। उसके बाद प्रज्वल रेवन्ना जो दत्तक पुत्र प्रधानमंत्री जी वैधानिक पद पे बैठे हुए, कहते हैं मित्रों प्रज्वल रेवन्ना के हाथ मजबूत कीजिए, देश के और मोदी के हाथ मजबूत होंगे।
3000 वीडियो पब्लिक डोमेन में है बलात्कार के, और मुझे पता चला है, अब पता नहीं क्या कर रहे हैं बीजेपी का, उसको बचाने का प्रयास देश की सरकार कर रही है, क्योंकि उसके चाचा देश की सरकार के सहयोगी और मंत्री हैं। उन महिलाओं के साथ कोई उन्हें नहीं मिलेगा, खाली मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। तीसरा, वो हरियाणा का खेल मंत्री, वो बीजेपी की मंत्री खेल बेटी से बलात्कार में हटा दिया गया। चौथे, स्वामी चिन्मयानंद एक बेटी के उसमें। पांचवा, कुलदीप सेंगर विधायक जिसने परिवार पर बलात्कार करके लोगों को मार दी गया। छठा, ब्रजभूषण सिंह जिन बेटियों के साथ बलात्कार रेप की घटना दिल्ली में क्या हाल करा था। सातवां, मणिपुर का उपाध्यक्ष बीजेपी का जो बलात्कार में रेप फिल्म बनाता है, ब्लू फिल्म बनाता है, गायब हो गया। अब आठवां, इनका तो जो इनके पॉलिटिकल बताइए भाई, प्रेम शुक्ला जी को लाइए स्क्रीन पे प्लीज। मैं आनंद जी आपके पास आ रही हूँ, लेकिन पहले प्रेम शुक्ला जी, मैंने शुरुआत में ये बात कही, मैंने कहा कि ये डिस्टेंसिंग राजनीतिक दलों को करनी होगी, क्योंकि सवाल वो आप पर उठाएंगे। मुझे लगता है अपने गिरेबान में झांकना सबसे मुश्किल होता है, दूसरे पर सवाल उठाना आसान होता है। प्रेम शुक्ला जी, आप पर उन्होंने कई सवाल उठा दिए, जवाब दे दीजिए। सुचरिता जी, सुचरिता जी उनके झूठ का मैं को बेनकाब करता हूं। उनके कैसे झूठ और लंपट तर्क है ये, उसी को मैं करता हूँ। कुलदीप सेंगर को तत्काल निकाल दिया गया और कन्विक्ट हो गया कुलदीप सेंगर। जिस आईटी सेल की बात करूं, सारे लोगों को जेल भेज दिया गया, तत्काल भाजपा से निकाल दिया गया। भाजपा ने एक दिन उनको पार्टी में नहीं रखा, एक पल जैसे ही जानकारी अभियोग की लगी तत्काल, और उनके समर्थन में चुप हो जा भाई, बदतमीजी मत कर, मैं तेरे बीच में नहीं बोल रहा था, शांत हो जा, बदतमीज आदमी। प्रेम शुक्ला जी, इस तरह से नहीं, आप बोलिए। नहीं, आप बोलिए। नहीं, बदतमीजी कर रहे हैं और बदतमीजी वाली भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वो बदतमीजी वाली भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। एक-एक करके आऊंगी, सबके पास ही बड़ा क्लियर रखती हूँ अपने डिबेट में। जब आपसे बात होगी आप ही से होगी, जब अजीज साहब से होगी उन्हीं से होगी। आप बोलिए। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के, अभी ये रेवन्ना का इन्होंने नाम लिया, रेवन्ना को उनकी पार्टी ने तत्काल निकाल दिया कि नहीं निकाल दिया? रेवन्ना के समर्थन में कभी कुमार स्वामी का कोई बयान देखा आपने? रेवन्ना के समर्थन में किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता का बयान देखा आपने? रेवन्ना जिसके चाचा बता रहे कुमार स्वामी, उन्होंने तत्काल रेवन्ना पर आरोप लगते ही उनके खिलाफ कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? ये माधवन जो है श्रीमती सोनिया गांधी का अत्यंत प्रिय है, उस पर जो है बलात्कार का आरोप लगा। इनकी औकात तो इनकी कांग्रेस की, तो माधवन को निकाल दे, निकलवा के दिखाएं। इनके जो श्रीनिवास, इनके जो है यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष है, उनके ऊपर महिला, असम की महिला कांग्रेस की अध्यक्षा ने आरोप लगाया, उसको पद से मुक्त कर दिया गया। श्रीनिवास के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई। इनके जो है श्रीमती प्रियंका वाड्रा के साथ चलने वाले संदीप सिंह पर एक पिछड़ी समाज की महिला ने गाजियाबाद में एफआईआर दर्ज कराया।